ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 4 भाव, इन भावों में देव गुरु बृहस्पति हों तो जातक कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म में साधना अवश्य किए हुए है और इस जन्म में उसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो फिर से वो साधना कर सकता है और केवल साधना नहीं, शीघ्र ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्म को दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति का संबंध अगर पंचम भाव से बन जाए, वो कैसे बनेगा? तो अगर लग्न में हो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तो उनकी 5वीं दृष्टि होगी कुंडली के पंचम भाव पर, पंचम भाव में ही बैठे हों, या जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों। इन सभी भावों से देवगुरु का संबंध पंचम से बनेगा। तो अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध पंचम से बनता है, यानी दृष्टि संबंध, या गुरु वहां खुद बैठे हों, या पंचमेश के साथ भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन जाए, युति संबंध या दृष्टि संबंध, तो ऐसे जातक अगर साधना में जाएं, देखिए यहां एक बात याद रखना होगा, अगर पूर्व जन्म की साधना है और इस जन्म में कोई ऐसा परिवार मिल गया, ऐसा साधक परिवार मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व जन्म की स्मृतियां कहीं ना कहीं अंदर हैं और फिर परिवेश वैसा मिल गया तो जातक साधना में रत होगा। लेकिन पूर्व जन्म के साधना के कारण इस जन्म में जातक को कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार मिल गया जहां धन का, किसी भी तरह के सुखों का कोई अभाव नहीं है और वहां बिल्कुल राजसी जीवन जिया जा रहा है, तो हो सकता है पूर्व जन्म के साधना के कारण वो सुख तो भोग ले, उसके अंतर मन में साधना कहीं हो भी, लेकिन पूर्णतः वो साधना में जा न पाए। अगर चला जाए ऐसा कोई जातक जिसकी जन्म कुंडली के पंचम से गुरु का संबंध बन रहा है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधना, क्योंकि पूर्व की साधना उसने कर रखी है, और अगर वो फिर से इस जन्म में प्रयत्न शुरू करे तो उसको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी साधना पूर्व में किए थे, ये कैसे पता चले? देखिए, आप पूर्व में कौन सी साधना किए थे इसके भी पंचम से पता लगाए जाते हैं। मैंने इसके से संबंधित कई सूत्र आपको बताए हैं, लेकिन मूलतः साधना में सबसे जरूरी क्या है? साधना में सबसे जरूरी है साधक का दृढ़ प्रतिज्ञ होना, और दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही सबसे कठिन है। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के साधना में रत हो जाएं तो सिद्धि तो इस जन्म में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर पूर्व की अगर आपकी साधना है तो उस साधना के कारण आपका अंतर मन कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके भीतर एक साधक है, साधक होना कठिन है, साधक हो जाए व्यक्ति तो सिद्धि मिल जाएगी बेहद आसानी से। तो पूर्व के कारण अगर आपके भीतर वो साधक जागृत है तो आप कोई भी मंत्र जपना शुरू करिए, सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होगी। तो अगर आपके कुंडली में ये सूत्र है और साधना है तो ऑलरेडी आपकी इच्छा साधना में लगी ही रहती होगी। अब ये अलग बात है कि आपको कैसा परिवेश मिला है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है, आप साधना से नहीं जुड़े हैं, तो एक बार जुड़ करके देखिए, आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।